हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन आप देख सकते हैं 4 वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड कर दिए। लेटेस्ट वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। 90,000 करोड़ का इन्वेस्टर एफपीआई की बात करें तो कौन से शेयर्स उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए एंड कौन से शेयर्स उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में से सेल किए, ये भी आप वीडियो चाहो तो इसमें देख सकते हैं। कुछ टारगेट्स भी बाकी ब्रोकर्स ने कुछ इंडिविजुअली स्टॉक से रिलेटेड बताइए, तो सारे वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस दोस्तों इस चैनल के ऊपर आप सभी लोगों को मैं बार बार बता चुका हूँ। इस वीडियो को जरूर देख लेना दोस्तों। ये वीडियो आपको बचा सकता है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को बचा सकता है कि कैसे आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड होता है। लिंक ऊपर आई बटन पर आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे एक एक स्टॉक को हम लोग पिक करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट स्टॉक तो है, तो वो है हीरो मोटोकॉर्प। यस दोस्तों, देखा जाए तो हीरो मोटोकॉर्प का नाम मैंने कहीं पे नहीं लिखा है, मैंने नाम लिखा था यहाँ पे आइशर मोटर्स का। यस दोस्तों, आइशर मोटर की वापस बैंड यहाँ पे बच सकती है। क्यों ऐसा मैं बैंड बच सकती है बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग पता है आइशर मोटर का कॉम्पिटिटर की अगर हम लोग बात करें, यूजुअली ये 2 व्हीलर्स बाइक बनाते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें तो बुलेट, यस दोस्तों बुलेट, रॉयल इनफील्ड तो आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एक बुलेट बाइक है। सो इसका कॉम्पिटिटर आप सभी लोगों को पता है फिलहाल मार्केट में जो था हार्ले डेविडसन की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर था। बट बीच में हम लोगों ने न्यूज़ सुना था कि हार्ले डेविडसन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे क्लोज कर रही है। बट आप सभी लोग पता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो सोल्ड तो कर दिया, यहाँ से एग्जिट हो गए, तो डेफिनेटली वो अपने बाइक्स तो बेचेंगे तो किसके थ्रू। तो यस दोस्तों, वो वापस यहाँ पे कम बैक कर रहे हैं एंड वो अपने बाइक्स बेचने वाले हीरो मोटोकॉर्प्स के थ्रू। अगर आप लोग ये न्यूज़ पढ़ना चाहते हो, नीचे आप लोगों को यहाँ पे ईजिली देखने को पढ़ने को मिल जाएगा, हार्ले मेक्स द इंडिया कम बैक। एंड अगर हम लोग बात करें जो डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट जो इनका होने वाला है, वो हीरो मोटोकॉर्प के साथ यहाँ पे होने वाला है। सो हम लोग कह सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे ऑलरेडी बंद हो चुका है, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बना लिया था। अगर देखा जाए तो हीरो मोटोकॉर्प की भी अगर मैं बात करूँ तो हीरो ने भी अपनी एक बुलेट 350 रेंज वाली जो बाइक थी वो यहाँ पे लॉन्च किए। सो आइशर मोटर के लिए ऑब्वियसली देखिए कंपटीशन जनरेट होना मार्केट में किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि कंपनी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, बट हम कह सकते हैं कि कंपनी को और यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी सबसे पहले आज के दिन की ज़बरदस्त न्यूज़। उसके बाद अभी हम लोग आने वाले फटाफट एक क्विक न्यूज़ के ऊपर, एंड वो न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक इतने हायर लेवल पे, हायर स्टैंडर्ड के ऊपर, इंडिया की नंबर 1 प्राइवेट बैंक, स्टॉक मार्केट में टॉप 5 में अगर कोई आने वाली एक बैंक है तो उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। सो उस बैंक को इतने टाइम तक चलाने वाले आप सभी लोगों को पता है मिस्टर आदित्य पुरी फाइनली हम लोग को यहाँ पे रिटायर्ड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड आप सभी लोगों को पता है जगदीशन, उन्होंने यहाँ पे जो उनकी पोजीशन थी वो यहाँ पे टेक ओवर करते हुए हम लोग को देखने को मिला है। दोस्तों, खास बात तब हुई जब आईसीआईसी बैंक ने ट्विटर से इनको यहाँ पे बधाई दी। ऑब्वियसली ये एक दूसरे के ज़बरदस्त राइवल है, देखिए बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो। बट ऑब्वियसली आप सभी लोग पता है जब कोई पर्सन अपने काम से रिटायर्ड हो जाता है, राइट, तो उनको एक ट्रिब्यूट जरूर दिया जाता है। एंड आप देख सकते हैं यू आर द इंस्पिरेशन, ये किसने बोला है? आईसीआईसी बैंक ने एक गजब का ट्रिब्यूट यहाँ पे दिया है। आप चाहो तो ट्विटर हैंडल के ऊपर जाके भी यहाँ पे देख सकते हो। सो बहुत ही एक गजब का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आदित्य पुरी ने एचडीएफसी बैंक को हायर लेवल पे लेके रखा है। एंड ये कभी नेक्स्ट चैलेंज रहेगा कि आने वाले जो नेक्स्ट पर्सन है, क्या वो एचडीएफसी बैंक को इसी तरीके से क्या कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। बट बैंक तो ज़बरदस्त है, आप सभी लोगों को यहाँ पे ज़रूर पता है। दोस्तों, बैंक की जिक्र हो रही है तो कोटक महिंद्रा बैंक आज के दिन का सितारा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5 बैंक के साथ में हमेशा चलने की कोशिश करता हूँ। इन्वेस्टर का यही फायदा होता है, ट्रेडर को पता नहीं चलता है, जब वो बैंक भागेगा तब पूरी दुनिया बात करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो आज 11% भागा। हम लोग ऑलरेडी इसमें पुराने टाइम से इन्वेस्ट करके बैठे हुए, कभी एचडीएफसी भागेगा, कभी कोटक भागेगा, कभी आईसीआईसीआई भागेगा। सो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करके बैठ के रहना होता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपका पैसा बनते रहता है। देखिए स्टॉक मार्केट में अच्छी न्यूज़ कब आएगी ये एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता होता है। सो ऐसी न्यूज़ का फ़ायदा इन्वेस्टर को इसीलिए होता है दोस्तों, एंड इसीलिए मैं हमेशा बार बार आपको इन्वेस्टमेंट की ओर फोकस देने के लिए हमेशा कहते रहता हूँ। सो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक क्यों भागा, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया। देखा जाए तो 2 मोटा मोटी रीज़न है। एक, इनके Q2 के नंबर्स तो शानदार है एस्टिमेट्स को बीट के। एंड सेकेंड, जो यहाँ पे इंडेक्स था जिससे रिलेटेड मैंने बात ऑलरेडी यहाँ पे कर ली है, इंटरनेशनल लेवल का इंडेक्स, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक को यहाँ पे हम कह सकते हैं ज़बरदस्त यहाँ पे पोजीशन मिलने वाली। तो उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, इस इंडेक्स में एंट्री मिलने के कारण लगभग $500 मिलियन तक का इन्फ्लो
कोटक महिंद्रा बैंक में ही सिर्फ इंडिविजुअली आने वाला है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का भी यहाँ पे मानना है। एंड इसी के चलते कोटक महिंद्रा बैंक में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। सो ऐसे ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छे शेयर्स में आप लोगों को कभी ना कभी अच्छी न्यूज़ आते हुए देखने को मिलेगा एंड वो शेयर भागेगा ही भागेगा। सो जिनके पास कोटक महिंद्रा बैंक है वो आज यहाँ पे महसूस कर चुके हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। एंड दोस्तों वो है यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड। यस दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन स्पैम करके रखा है, सर क्या करें। सो दोस्तों मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था कि हैप्पीएस्ट माइंड में मैं सिर्फ आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करने की कोई कोशिश नहीं करूँगा। हालांकि आईपीओ तो मिला ही नहीं, सिर्फ 10% तक ही रिटेल इन्वेस्टर जो कि लकी थे। एंड ये भी मैंने सलाह दी थी कि आईपीओ के लिए ही अप्लाई करना, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी के डिटेलिंग दोस्तों जब तक नहीं आएंगे सामने हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं बोल सकते। सो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी कंसिस्टेंटली हम लोग को नीचे जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो फाइनल मेरी सलाह तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे कंपनी में निवेश करके अटक जाता तो मुझे लगता है कि मैं इस कंपनी को थोड़ा और टाइम देता, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग आते हो तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ एग्जिट करने के लिए आते हैं। मतलब पैसा लगाया, शेयर नीचे गया, एग्जिट की बात, पैसा लगाया, शेयर नीचे गया, एग्जिट की बात। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने टाइम देना चाहिए, कंपनी के रिजल्ट देखने चाहिए। अगर कंपनी के रिजल्ट में भी अगर आपको डेंट नज़र आता है, अच्छे नहीं लगते रिजल्ट, तो आप लोग वो डिसीजन ले पाओगे कि चलो हम लोग एग्जिट कर ले। बट जल्दी से यहाँ पे एग्जिट करना ये कोई डिसीजन नहीं होता है। तो मैं अगर आपकी जगह पे होता तो ज़रूर मैं यहाँ पे होल्ड करता, एटलीस्ट रिजल्ट तक इंतज़ार करता, क्योंकि ये कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा परफॉर्मेंस के बारे में बातें नहीं पता है। सो लिस्ट हो जाने के बाद ये एक खास बात होती है कि कंपनी को नंबर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है एंड ऑडिट करके हम लोगों को वो एक्सचेंज के ऊपर फाइल करना पड़ता है। सो जब इनके रिजल्ट आएंगे तब हम लोग कुछ आगे की बातें कर पाएंगे। अगर रिजल्ट अच्छे रहे तो हम लोगों को पछता होगा कि अननेसेसरीली हम लोगों ने इस स्टॉक को बेच दिया। सो रिजल्ट खराब रहे तो और ये नीचे जा सकता है, बट इतनी तो इस अभी आप लोगों को यहाँ पे लेनी पड़ सकती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसको लॉस में भी फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए, जल्दी से इसको निकालना शायद से ये और भी जल्दबाजी हो सकती है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्यूचर रिटेल, यस दोस्तों फ्यूचर रिटेल की मैं बात जब भी करता हूँ कमेंट सेक्शन में डिसलाइक्स इतने बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता है रिटेल इन्वेस्टर का ये सबसे ज़्यादा चहेता शेयर है। इसके पहले भी मैं बहुत बार ये ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जब येस बैंक से सिचुएशन हुई थी, राइट, जेट एयरवेज में सिचुएशन हुई थी, तभी ये ऐसे सिचुएशंस हम लोगों ने हैंडल कर लिए थे। सो फ्यूचर रिटेल में ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ दोस्तों कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जहाँ पे प्रमोटर ही अपने शेयर को गिरवी रखे हुए हैं, ऐसे शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आता है। एंड जो बात मैंने यहाँ पे कवर की है, मैं किसकी बात यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, बिग बाज़ार की दोस्तों। यस, ये जो वापस मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बिग बाज़ार के पेरेंट ने खुद बोला है। बिग बाज़ार पेरेंट सेज कि अगर रिलायंस रिटेल के साथ उनकी डील नहीं हुई तो शायद से 29,000 जॉब यहाँ पे लूज़ हो सकते हैं, क्योंकि वो लिक्विडेशन के प्रोसेस में चले जा सकते हैं। ये वापस कहना चाहूँगा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये पेरेंट कंपनी ने यहाँ पे बोल दिया है। सो वापस बहुत सारे लोगों ने अच्छे सवाल भी पूछे, सर कि देखिए चलो रिलायंस के साथ डील कैंसिल हो गई तो अमेज़ॉन के साथ तो ये डील कर सकते हैं ना। बात तो बिल्कुल सही है, बट इन्होंने अमेज़ॉन को पूछा था तब तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया एंड इसीलिए तो इनके पास रिलायंस का ऑप्शन उनको रखना पड़ा। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों जो किशोर बयानी है उनको पैसा इमीडिएट चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत समय के बाद, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट करके रखा हुआ है। एंड अगर वो वापस डिफ़ॉल्ट करते तो S&P ग्लोबल इनके पीछे पड़ा हुआ है कि उन्होंने वार्निंग देके रखी है एंड अगर रेटिंग्स डाउनग्रेड हो गई तो फिर जिसका 10 मिलने था उसका 5 भी मिलना मुश्किल हो सकता है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों ने पढ़नी चाहिए, इमोशंस में आके स्टॉक मार्केट में काम नहीं चलता है दोस्तों। सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए जिससे आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि रिलायंस जो दाम यहाँ पे फ्यूचर रिटेल को दे रहा है, क्या सेम अमेज़ॉन दे पाएगा, क्या उसके लिए वो राइजर रहेगा, तो ये चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। सो देखा जाए तो मैं खुद पर्सनली चाहता हूँ कि ये डील सक्सेसफुल हो, क्योंकि सवाल स्टॉक का नहीं है, स्टॉक मार्केट के पैसे बच जाएंगे, बट सवाल 29,000 जो लोगों का जॉब लॉस होने का खतरा है उनका है। सो हम लोग आशा करेंगे कि ये डील सक्सेसफुली आगे बढ़े, क्योंकि रिटेल की भी अगर हम लोग बात करें फ्यूचर रिटेल की भी, तो वो भी चाहते हैं कि रिलायंस रिटेल के साथ वो अपनी डील को कंटिन्यू यहाँ पे रख पाए एंड इसीलिए वो यहाँ पे हाई कोर्ट में भी यहाँ पे फिलहाल इसी के चलते यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो LIC के IPO से रिलेटेड बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो एक एक अपडेट्स आ रहे हैं। तो LIC का IPO से यही अपडेट आ चुका है कि फिलहाल बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 21 मतलब ये जो इस साल है 31
मार्च तक अगर हम लोग बात करें तो LIC का IPO का ख्याल फिलहाल आप लोगों ने छोड़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ सामने यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी न्यूज़ आई थी, बाद में न्यूज़ आई थी कि नहीं हम लोग LIC का IPO इसी साल लाएंगे। तो फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि LIC का IPO आएगा तो ज़रूर, क्योंकि सरकार को तो चाहिए पैसा, एंड LIC का हिस्सा बेच के जो पैसा मिलेगा वो सरकार को किसी और कंपनी को डाइवेस्टमेंट करके नहीं मिलेगा। सो हिस्सा तो बेचना ज़रूर चाहेंगे सरकार, बट ये आएगा कब, शायद से यहाँ पे बात की जा रही है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर में यहाँ पे आ सकता है, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की आप लोग चाहो तो यहाँ पे इंतज़ार यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे LIC के बाद अगर हम लोग आ जाए तो भारती एयरटेल। यस दोस्तों, भारती एयरटेल जो कि खराब के खराब परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी, जिन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया था खराब परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी, इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है कि अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी। यस दोस्तों, बहुत समय के बाद अगर मैं बात करूँ तो भारती एयरटेल से रिलेटेड कोई पॉजिटिव कॉमेंट्री यहाँ पे देने को मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी ने जो इस वक्त के जो नंबर्स बताए हैं वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू वाले नंबर्स उन्होंने दर्ज किए हैं। अगर हम लोग बात करें रेवेन्यू पर यूज़र की, सो वो भी 162 तक, मतलब हर एक कस्टमर से उनको 162 रुपीज़ यहाँ पे मिलते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वो 128 रुपीज़ था। सो कस्टमर बेस भी हम लोगों का एयरटेल का बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एंड इसका रीज़न आप सभी लोगों को पता है, वोडाफोन आइडिया में बहुत सारे कस्टमर यहाँ पे वो लूज़ कर चुके हैं। सो उसका फ़ायदा जियो को भी हुआ है एंड एयरटेल को भी हुआ है, एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि एयरटेल ने बहुत समय के बाद, आप देख सकते हो भारतीय एयरटेल का दूसरे तिमाही का घाटा कम हुआ, कमाई अब तक के सर्वोच्च स्तर पर यहाँ पे पहुँच चुकी है। सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट इसका अर्थ आप सभी लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं भारतीय एयरटेल से ऑलरेडी यहाँ पे दूरी बना के रखता हूँ। फ्रेश इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं कभी भी भारतीय एयरटेल, मतलब कंपनी ऊपर जा सकती है, कंपनी परफॉर्मेंस दे सकती है, देखा जाए तो अभी भी ये दो ही कंपनी हम लोगों को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीमित देखने को मिलती है। एक है रिलायंस जियो एंड भारतीय एयरटेल। वोडाफोन आइडिया अभी भी स्ट्रगल कर रही है, उनके सर्वाइवल के ऊपर सवाल है। सो जिनके पास भी भारतीय एयरटेल है, सो ऑब्वियसली उनको शायद से अभी थोड़ा बहुत राहत का यहाँ पे एक मौका मिल सकता है, क्योंकि छोटी मोटी जंप हम लोग यहाँ पे भारतीय एयरटेल में ज़रूर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या यहाँ पे फ्रेश बाइंग की जाए, तो मुझे अभी भी लगता है मैं फ्रेश बाइंग के लिए इस कंपनी के लिए रेडी नहीं हूँ। जिनके पास ऑलरेडी है वो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। सो दोस्तों भारतीय एयरटेल के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कंपनी आरती ड्रग्स। यस दोस्तों, आरती ड्रग्स में हम लोग को लोअर सर्किट यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी, मालामाल रिटर्न कमा के देने वाली कंपनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही, मतलब 6 महीने की अगर मैं बात करूँ, इतने गिरावट के बावजूद भी ये 250% से ज़्यादा के रिटर्न दे रहे हैं। सो यहाँ पे अटके कौन लोग हैं, जिन लोगों ने अभी अभी एंट्री की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये कंपनी परफॉर्म देती है कोई एंटर नहीं करता है, जब ये कंपनी यहाँ पे आ जाती है, जब प्रॉफिट बुकिंग का समय आता है, तो रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए तो हमेशा अवेलेबल होते हैं। सो यहाँ पे सब लोग सौदे काट के निकल जाते हैं। बट मैं अभी भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने यहाँ पे इसको पकड़ के रखा हुआ है एंड लॉस में है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने इसको लॉस में निकालना नहीं चाहिए। आप लोगों ने जो बाइंग लेवल चूज़ किया है वो बहुत ही गलत लेवल का है। जब कोई भी कंपनी 300-400% के रिटर्न दे चुकी है, ऐसे कंपनी को पीक पे पकड़ना ये एक सुसाइडियल डिसीजन साबित हो सकता है। वही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि कंपनी खत्म हो गई, कंपनी आज भी जिंदा है, कंपनी परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी दे सकती है। सो फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे होल्ड करते हो तो वही एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे, तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड बाकी जितने भी वीडियोस हैं उनको भी आप देख के आप खुद को अपडेट रख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।